फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। आज यस बैंक ने लिया है बहुत बड़ा निर्णय। आज वीमेंस डे है और महिलाओं को सम्मान देने के लिए यस बैंक ने एक उठाया बहुत बड़ा कदम। उनके लिए एक नई सर्विस लॉन्च की है। तो क्या है वो सर्विस और क्या फ़ायदे मिल सकते हैं उसके महिलाओं को, स्पेशली इस लॉन्च जो ये सर्विस की गई है उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट महिलाओं को मिल सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है इन सर्विस के माध्यम से, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिस तरह से लगातार समाज के हर वर्ग के लिए यस बैंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उनको बेनिफिट दिया जा सके। जैसे आपको पता ही होगा, पिछले दिनों उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ में मिलकर यस वेलनेस कार्ड भी लॉन्च किए थे जो हेल्थ की सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में उन्होंने लगातार सीनियर सिटीजन को बहुत अच्छा ब्याज दे रहे हैं और टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर भी अच्छा खासा उन्होंने ब्याज दिया है। तो लगातार वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके लोगों को फ़ायदा पहुंचाए और इसी का नतीजा है कि उन्होंने आज एक बड़ी सर्विस लॉन्च की। तो उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या है ये सर्विस और कितना फ़ायदा आने वाले समय में वीमेंस को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स, बाजार में अच्छी खासी तेज़ी थी। सेंसेक्स के अंदर करीब 550 पॉइंट की बढ़त हुई थी, लेकिन वो तेज़ी सब खत्म हो गई क्योंकि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और बाजार फिर लगभग फ्लैट क्लोजिंग पे क्लोज हुआ, यानी 35 पॉइंट के करीब आसपास क्लोजिंग आई है। इसका मतलब जो बाजार की तेज़ी थी वो सारी खत्म हो गई और इसी वजह से यस बैंक के शेयर में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। वरना यस बैंक का स्टॉक दिन भर पॉजिटिव माहौल में था, लेकिन अंत में थोड़ी सी गिरावट हो गई। पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते फ्रेंड। यस बैंक का स्टॉक आज 16.55 पर ओपन हुआ और पूरे दिन भर की यही आई थी। यहाँ से फिर गिरावट शुरू हुई और ये लो में चला गया 16.25 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 16.30 पर, करीब 0.31% डाउन पर क्लोजिंग है। और उसके पीछे वजह है कि बाजार में जो तेज़ी बनी थी 550 पॉइंट की वो पूरी खत्म हो गई और इस वजह से थोड़ा सा माहौल सेंटीमेंट जो था वो निगेटिव बन गया। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, म्यूचुअल फंड तो काफ़ी समय से यानी काफ़ी महीनों से बाज़ार से अपनी जो है अमाउंट निकाल रहे हैं, वो तो सैलरी बने हुए, लेकिन अब 2-3 दिन से एफआईआई ने भी बाज़ार में निवेश कम कर दिया और इस वजह से सेंटीमेंट बाज़ार के बिगड़ने लगी है। तो इसकी वजह से जो माहौल है वो थोड़ा सा अब तेज़ी से गिरावट की तरफ हो गया है और इस वजह से आगे थोड़ी सी तेज़ी कम होने की संभावना बन रही है। पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं, कितना वॉल्यूम हुआ। बीएससी की बात कर लेते हैं। 1,17,67,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 46,65,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 39.65%। एनएससी की बात करें तो 6,74,24,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,54,03,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 37.68%। तो डिलीवरी बेस अच्छा खासा काम हो रहा है। लेकिन फ्रेंड, आज ब्लॉक डील काफ़ी कम थी, सिर्फ 1 या 2 ब्लॉक डील हुई है, बाकी ब्लॉक डील कम थी। उसके पीछे वजह ये कि बड़ी जो म्यूचुअल फंड की और जो बड़े बड़े जो फंड हाउस है उनकी खरीदारी फिलहाल बाजार से कम हुई है और इसी वजह से बाजार में आज करेक्शन भी आया है, बाजार ऊपर से नीचे आया है। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स उस न्यूज़ की तरफ जो आई है यस बैंक की तरफ से, लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर। सोमवार यानी आज वीमेंस डे पर यस बैंक ने महिलाओं के लिए यस एसेंस सेवा की शुरुआत की है, उसको आज शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस सर्विस के माध्यम से महिलाओं को स्पेशल कैटेगरी के द्वारा लोन और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आज महिला दिवस होने के कारण लॉन्चिंग के लिए आज का दिन चुना गया है। ये स्पेशल आज महिलाओं के लिए एक सम्मान का दिन है और इसीलिए इस दिन को चुना गया है। यस एसेंस सर्विस के माध्यम से सभी वर्ग की महिलाओं को सुविधा दी जाएगी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, नौकरी पेशा महिला हो, सीनियर सिटीजन महिला हो या कोई बिजनेस वीमेन हो। इसके तहत सेहत, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट के सभी सेवाएं शामिल की गई है इस एक पैकेज के अंदर। 8 मार्च यानी आज से यह सेवा महिलाओं के लिए पूरे भारत की सभी ब्रांचों से शुरू हो गई है। यस एसेंस सर्विस के माध्यम से बैंक महिलाओं को फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करेगी, आकर्षक ब्याज दर पर कर्ज देगी, साथ में मार्केट में काम करने के लिए उनको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में खोले जाएंगे और साथ में वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, अप स्केलिंग थ्रू पार्टनरशिप सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और अट्रैक्टिव लाइफ स्टाइल और साथ में शॉपिंग की पैकेज भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं इस यस एसेंस सर्विस के माध्यम से मिलेगी। यस बैंक के ग्लोबल रिटेल बैंकिंग हेड राजन ने कहा है कि महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिल सके और उनको सम्मान मिल सके, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है और समाज में महिलाओं का दर्जा ऊंचा हो, इसलिए हमने ये बड़ा कदम उठाया और उनकी सोच है कि पुरुष के साथ महिला भी कदम से कदम मिलाकर चल सके
और हमारी तरफ से जो हो सके हम उनको फ़ायदा देने की, अपनी तरफ से बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महिलाएं भी आगे आ सके। और इस तरह से जो बहुत सारी जो सर्विस, इस एक पैकेज बनाया गया है जिसके अंदर ये महिलाओं को इसके द्वारा यस एसेंस सर्विस के द्वारा बहुत सारी सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है जिनकी कॉस्ट बहुत कम होगी। और स्पेशल उनको जो अगर महिला यस एसेंस सर्विस के माध्यम से अगर लोन भी लेती है तो उसको दूसरों से कम ब्याज देना होगा। नहीं, बहुत सारी जो सर्विस जैसे डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और उनके लिए मेडिकल फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत सारी सर्विस दी जाएगी। तो यस बैंक ने अपनी तरफ से एक सराहनीय कदम उठाया और यस बैंक हमेशा इस मामले में तत्पर है। लगातार अच्छे काम किए जा रही है यस बैंक। और आपको पता ही होगा पिछले दिनों उन्होंने बिरला वेलनेस कार्ड भी लॉन्च किया था, जिसकी वजह से लोगों को एक कार्ड के माध्यम से बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है और ऐसी सुविधा दूसरी बैंकों के द्वारा नहीं दी जा रही है फ्रेंड्स। और अभी 2 दिन पहले ही पीएनबी हाउसिंग के साथ में उन्होंने लोन की पार्टनरशिप की है, जिसके माध्यम से अब लोन की जो फैसिलिटीज़ दी जाएगी, क्योंकि यस बैंक के पास ऐसी फैसिलिटीज़ है क्योंकि उसने अमेरिकन सेल्स फोर्स कंपनी के साथ में एक टाइप किया बिजनेस, उसके तहत अब नई नेक्स्ट जनरेशन की वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोन लेने के लिए, जिसके माध्यम से बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के माध्यम से और बहुत त्वरित लोन पास हो जाता है। और इसीलिए पीएनबी हाउसिंग ने भी इस सेवा का फ़ायदा उठाने के लिए यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है। फ्रेंड्स, यस बैंक के सीईओ और एमडी का जो लेटेस्ट इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने एक एक बात क्लियर कर दी है और जिस तरह से उन्होंने अपना विजन पेश किया उससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि यस बैंक पे हमें भरोसा करना चाहिए। चाहे लोग इसके सेल के टारगेट कितने भी दे, उनकी मंशा साफ नहीं है, लेकिन फिर भी यस बैंक अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश कर रही है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। इस प्राइस को आप ज़्यादा नहीं मान सकते, प्राइस इसकी चल रही है बहुत कम है। कभी भी इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है, गिरावट की संभावना इसमें बहुत कम है, इसमें बड़ी गिरावट नहीं हो सकती भले इसके सेल के टारगेट 6 रुपये के दिए जाए, क्योंकि प्रशांत कुमार की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि हमने सारे प्रोविज़न करके रखे। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर फिर से हमारे एसेट की रिवैल्यूएशन करने की नौबत आती है, उसके लिए भी हमने प्रोविज़न करके रखे। उसकी वजह से यस बैंक को कोई भी बड़ा झटका नहीं लग सकता है, ये भी उन्होंने क्लियरली कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो निवेशक है, जो ऊंची अमाउंट में फंसे हुए हैं यस बैंक के अंदर, उनके लिए भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। जैसे ही हमारी बैंक प्रॉफिट में आएगी तो जो भी हमको प्रॉफिट मिलेगा हम उनको भी साथ में उसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो एक अच्छी नज़ीर उन्होंने पेश किया फ्रेंड। और जो उन्होंने ये भी क्लियरली बता दिया कि इसमें यस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की हिस्सेदारी क्यों नहीं है, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि राणा कपूर ने ऑलरेडी सारे शेयर पहले ही बेच दिए थे, सिर्फ उनके पास 900 शेयर थे नाम मात्र के। तो सिर्फ पेपर में प्रमोटर होल्डिंग होने से कुछ होता नहीं है, इसलिए हमने वो पूरा पैरा ही हटा दिया, यानी उसके अंदर से प्रमोटर की होल्डिंग हटा दी, ताकि आगे हम जब परमिशन किसी भी नए फंड रेजिंग के लिए अगर कोई परमिशन लेनी पड़े तो प्रमोटर की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए हमने अपने काम को आसान करने के लिए उस मैटर को क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से उन्होंने एक एक क्लियरली आंसर दे दिया, जिससे हमें लगता है कि यस बैंक के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत है। चाहे कितने भी सेल के टारगेट दे, यस बैंक का स्टॉक अब मजबूती के साथ खड़ा है और आने वाले समय में ये आराम से तेजी में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट कमज़ोर हो चुका है क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी नहीं बढ़ रही है, काफ़ी समय हो गए फ्रेंड। और अब एफआईआई ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, तो बाजार कैसे बढ़ेगा। और इस समय आपको थोड़ा अपना धैर्य के साथ बैठना होगा और प्रशांत कुमार ने भी यही कहा है कि आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा। जो भी निवेशक है जिन्होंने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, उनको बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है, तभी आपको अपना रिटर्न अच्छा मिल पाएगा। तो इसलिए आपको यस बैंक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो शांति से बैठे रहे, किसी भी तरह से आपके मन में पैनिक माहौल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जिस लेवल पे, अब अगर खरीदारी आपकी निचले लेवल पे है तो बहुत जल्द आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि अब इसकी प्राइस ज़्यादा नीचे गिरेगी नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।